नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज लखनऊ के मलिहाबाद विधानसभा में हैं और आज हमारी मुलाकात मलिहाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी इंदल रावत जी से हुई, जो अभी समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामे हैं और कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इंदल रावत जी, पहला सवाल आपसे कि आपने समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन क्यों थामा और कांग्रेस का भी फिलहाल इतना जनाधार नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, मैं पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आप आपसे बात करने आए। दूसरी बात यह है, आपने पूछा कि आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी क्यों। तो समाजवादी पार्टी में जब मैं काम कर रहा था, माननीय मुलायम सिंह जी के साथ था, फिर अखिलेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी हैं, उनके साथ हमको काम करने का अवसर मिला। लेकिन जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आसपास हैं और पिछली बार 17 में 12-17 तक हम विधायक रहे, जनता में समाजवादी पार्टी को मैंने बढ़ाने का काम किया। जनहित के काम माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके हमने क्षेत्र में जो क्षेत्र की आवश्यकता थी उसको कराए और निरंतर जनता के सुख दुख में मैं शामिल रहा और जनता में मैं लोकप्रिय बना। तो यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं कौशल किशोर, जो बड़े नेता पासी समाज से कहे जाते हैं, उनसे ही मेरा मुकाबला था। 2012 में उनको मैंने हराया था, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र करके हमारे समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता थे उनको मिला करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष गुमराह किया। 2017 में मेरा टिकट कटवा दिया ताकि वो जीत सके। परिणाम वही आया, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको आश्वस्त किया कि आगे आपको अवसर देंगे, आप पार्टी में काम करिए। मैंने पार्टी में काम किया, लगा रहा। लेकिन आज जो टिकट मिला है एकदम मेरिट हटा के मिला है और जो टिकट मिला है, जो चर्चाएं निकल के आ रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो चर्चाएं जनमानस में निकल के आ रही, ये टिकट की जो भैया के आसपास लोग हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आसपास लोग हैं, वो पार्टी के दुश्मन हैं और डील करके टिकट दिलाया गया है। तो अगर मेरिट हटा के टिकट दिलाया जाएगा, हम मजदूरी करेंगे, हमको मजदूरी नहीं मिलेगी, मजदूरी हमारे हिसाब से, हमारी मेहनत के हिसाब से हमको सम्मान नहीं मिलेगा, तो हम कैसे रह सकते हैं। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। माननीय सोनिया गांधी जो हमारी नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं और माननीय प्रियंका गांधी जो इन्होंने युवाओं में जोश भरा है, उनमें मैं आस्था जताता हुआ अपनी नई पारी, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में जाने वाले लोग हैं, हम अपनी पारी को शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी कितना जनाधार मैं नहीं जानता हूं, इंदल रावत कितना जनाधार है, ये अब हमें अवसर मिला है अपनी ताकत का दिखाने का और जनता के बीच हम जाएंगे। लोग हमारे साथ खड़े हैं, यहाँ इंदल रावत आगे हैं और पार्टी पीछे। नहीं, अभी आपकी कल जनसभा थी, काफ़ी भीड़ देखने को मिली है उसमें, तो क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? ये पहले आप सुधार करो, कल मेरी जनसभा नहीं थी। जब पहली बार मैं मलिहाबाद परिवर्तन के बाद, मतलब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद पहली बार मलिहाबाद में जाने का प्लान बनाया, जो लोगों के साथ जनसंपर्क करने, आशीर्वाद लेने के लिए, जनसंपर्क ही था, आशीर्वाद लेने के लिए। तो लोगों ने हमको फ़ोन करके कहा, बहुत सम्मानित लोगों ने, जनता ने, कि आप मलिहाबाद में पहली बार आ रहे हो, अब आपकी ताकत और आपका जो आपने हमारे साथ किया व्यवहार, हमारे साथ जो हमारे सुख दुख में शामिल है, ये हमको दिखाना है। आप रूट बता दो, समय बता दो, हम सब मिल करके आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो इसी क्रम में मैं पहला स्वागत काकोरी में हुआ और करीब 26 जगह स्वागत हुआ और हर जगह यहाँ के क्षेत्र के सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनता निकल के आई और हमें फूल मालाओं से लाद दिया और मेरा स्वागत किया। मेरा उत्साह वर्धन हुआ कि जो मैंने फैसला लिया है निश्चित तौर पे मेरे भविष्य में आगे जाएगा और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए निश्चित तौर पे सफलता की तरफ बढ़ेंगे। और मलिहाबाद की जनता ने ये ठान लिया है कि इंदल कुमार रावत को मलिहाबाद से विधायक बनाना। किस विजन के साथ विधानसभा में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप लेकर आएंगे लोगों के लिए? देखो, सबसे पहले हमारा जो विजन था, मैं 12 विधायक बना। मलिहाबाद की जो जन समस्याएं थी, बिजली की समस्या हो, हमने दूर किया। अगर फल पट्टी है, मंडी बनवाई। स्वास्थ्य में हमने अस्पताल बनवाए। शिक्षा के लिए मैंने स्कूल कॉलेज बनवाए और आपके चलने के लिए रोड से लेकर के गांव में लोहिया आवास से लेकर के जो
जनमानस के लिए जो उपयोगी थे वो सब मैंने काम सरकार रहते किया है। आगे जो कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र है, कांग्रेस पार्टी के जो वादे हैं उनको लेकर के हम लोग जाएंगे। वो चाहे लड़कियों की स्कूटी देने की बात हो, चाहे बिजली माफ़ करने की बिल हो, चाहे कर्जा माफ़ करने की बात हो। और कांग्रेस पार्टी को आप जानते हो, देश की वो एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है और यहाँ तक देश को लाए हैं। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है। देश की जनता ने मोदी को 2014 में कमान दे दी थी, आज 8 साल हो गए हैं। मोदी देश में लुटेरा बन के आया है, देश को बेच रहा है। देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनको बेचे दे रहा है, नौजवानों को रोजगार ख़त्म कर रहा है, व्यापारी से लेकर के हर वर्ग परेशान है, किसान आत्महत्या कगार पे है। अभी आपने देखा किसान बिल, 1 साल के ऊपर जब कांग्रेस वहाँ किसान नेता बैठे रहे, लोग बैठे रहे, लोगों ने तमाम 700 लोगों ने अपनी जान दे दी, तब वो बिल वापस लिया। ये किसान विरोधी लोग हैं, नौजवान विरोधी हैं और ये व्यापारी विरोधी, किसी ने झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने वाले लोग हैं। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है और इनको 2022 में हटाएगी, 2022 में निश्चित तौर पे हटाएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी या तो कांग्रेस पार्टी की सहयोग सरकार बनेगी। निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। नहीं, आप युवाओं को क्या, अपने विधानसभा में युवाओं को क्या नया विजन बताएंगे कि युवा आपको वोट करें और आपके साथ जुड़े? हमने कहा हमारी जो कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र है उसमें एक एक चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी हमने पूरी तरीके से उसको नहीं देखा है, लेकिन हमने कहा युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे काम करेंगे। हमारे यहाँ फलपट्टी क्षेत्र है, ये कैसे आगे बढ़े उस पर काम करेंगे और जो जन समस्याएं हैं उस पर हम लोग काम करेंगे और उनकी चुनौती पर हम खरे उतरेंगे और प्रयास करेंगे हमारी वजह से किसी भी आदमी के मतलब जनमानस के आंख में आंसू ना आए, हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो। मैं 5 साल विधायक रहा, पक्ष विपक्ष और हर वर्ग, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे माइनॉरिटी लोग हों और चाहे सामान्य कास्ट के लोग हों, किसी को हमारी वजह से तकलीफ नहीं हुई है। इसलिए मैंने जो 5 साल में अपना व्यवहार प्रस्तुत किया है, चरित्र प्रस्तुत किया है, लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं, ये सब लेकर के हम जा रहे हैं। और वहाँ इंदल रावत बनाम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव होगा, इंदल रावत बनाम कौशल चुनाव होगा और कोई लड़ाई नहीं है। धन्यवाद। ये थे इंदल रावत, पूर्व विधायक, जो उन्होंने साफ कहा कि अपने पूर्व में किए गए कार्यों और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। साथ ही कांग्रेस द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसका भी जिक्र इन्होंने किया और उन सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जन समर्थन इनको मिल रहा है और सरकार बनाने का भी दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, लखनऊ।